हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाई सिर्फ इसीलिए लड़ी जाती है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि कोई था जो मैदान में खड़ा था। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मगर जिनके खिलाफ बैठे हैं उनका इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं आता, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भारत के बड़े बड़े हस्तियों तक बात पहुंच गई है। इसके साथ ही हम देखेंगे राम मंदिर चंदा चोरी मामले में हुए नए खुलासों के बारे में, और ईरान अमेरिका की झड़प भारत को कैसे पड़ रही है भारी, और भी तमाम खबरें जानेंगे। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं द बजरबट्टू शो। अब आज के द बजरबट्टू शो की पहली महत्वपूर्ण खबर को जान लेते हैं। पूरी खबर है, सोनम वांगचुक के नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे अनशन की गूंज अब देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। हमने आपको 2 दिन पहले ही द बजरबट्टू शो में ही इस पर विस्तार से बताया था। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक और तमाम तरह के एग्जामिनेशन में हो रहे धांधली को लेकर अनशन पर बैठे हैं। वो इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही चाहते हैं। सीजेपी की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ये जब तक नहीं हो जाता वो अनशन पर ही रहेंगे। आज अनशन के 20 दिन बीत चुके हैं। हाल ही में वो अनशन को तोड़ने के लिए भी राजी हो गए थे, मगर उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देश में लाखों समर्थक उनके गिरते सेहत से परेशान होकर उनसे अनशन तोड़ने का आग्रह कर रहे हैं। इसके साथ बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके अनशन खत्म करने की अपील लगातार कर रही है। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने कहा है कि देश को अन्याय के खिलाफ लड़ाई में वांगचुक जैसे आवाजों की जरूरत है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, अरुंधति राय, नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह सहित 1800 से अधिक नागरिकों ने संयुक्त याचिका जारी कर अपील की है कि आपकी कुर्बानी और साहस ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है, लेकिन आपको इस तरह खोना हमारे लिए दुखद होगा। कृपया अपना अनशन तोड़ दें। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फेमस कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी, पूरब झा, समय रैना, प्राजक्ता कोहली, कुशा कपिला ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल में सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की अपील की है। लेकिन एक बार वही बात फिर से सामने आ जाती है कि बात जिन तक पहुंचनी चाहिए अभी तक उन तक क्यों नहीं पहुंची है। सोनम वांगचुक ने लगातार बढ़ रहे अपील के दबाव में एक मध्यम मार्ग अपनाया है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो 20 तारीख को संसद मार्च में हिस्सा लेकर उसे सफल बनाएं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो अपनी मां को भी इस मूवमेंट से जोड़े, क्योंकि इस मूवमेंट को लीड उन बच्चों की मां ही करे, क्योंकि मां अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। अगर संसद मार्च में भारी भीड़ जुटती है, सरकार पर दबाव बनता है, कुछ बेहतर के आसार नजर आते हैं, तभी वो अनशन तोड़ पाएंगे, चैन की नींद सो पाएंगे। बाकी उन्होंने कहा है कि अभी हाल ऐसा नहीं है कि उन्हें अगले 3-4 दिनों में ही कुछ हो जाए। अपनी मौत पर उन्होंने कहा कि 20 बच्चों ने जो पेपर लीक के कारण खुदकुशी कर ली, उनके जान की भी कीमत थी। यदि मैंने अपना अनशन तोड़ दिया तो यही मैसेज जाएगा कि सरकार को किसी भी जवाबदेही की जरूरत नहीं। वहीं विपक्ष के नेता तो इस पर भाजपा की कड़ी आलोचना कर ही रहे हैं और इस पर सरकार को निर्लज कह रहे हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक अनशन तो कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन जो सरकार आपको सुनने ही नहीं वाली, फिर आप अपनी जान क्यों दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि अभी तो हमें कई और मुद्दों पर संघर्ष करना है, हमें आपकी जरूरत है। उन्होंने यूपीए शासन की पुरानी बातों का जिक्र किया और कहा कि मुझे याद है कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो उस वक्त जब जब उन्होंने अनशन किया तो सरकार ने बातचीत किया था, क्योंकि सरकार जनता के लिए होती है, जनता की बात सुनने के लिए ही सरकार बनती है। पर आज एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां सरकार कह रही है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। इस प्रोटेस्ट पर दुनिया भर की भी नजरें बनी हुई है। देखते हैं संसद मार्च में क्या होता है। एक बात और है जो ध्यान देने योग्य है कि सोनम वांगचुक के साथ इस प्रोटेस्ट में तकरीबन 10 बच्चे भी अनशन पर बैठे हैं। उनकी भी सेहत में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इस आंदोलन का क्या परिणाम होगा कोई नहीं जानता। अभी के हालात देखकर बस इतना ही कह सकते हैं कि जो भी बात निकलेगी वो दूर तलक जाएगी। आज के द बजरबट्टू शो की दूसरे महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जांच में एक नया खुलासा सामने आया है। हमने बीते हफ्ते राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में सारा हाल आपको बताया था। तो खबर यह है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के एक्स ड्राइवर रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की पत्नी पूनम देवी भी इस मामले में शामिल है। पुलिस की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान पूनम देवी का नाम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर्ड पाई गई है। यह शक और भी गहरा हो जाता है जब इस कंपनी को पहले ही साल में 45 लाख का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला। टिन्नू यादव शायद एक फैमिली पर्सन मालूम होते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ साथ उन्होंने अपने भतीजे मनीष यादव को भी इसमें शामिल किया है। मनीष चंदा की रकम गिनने वाले लोगों में शामिल थे।
बहुत कम समय में उनकी तरक्की हो गई थी और रकम गिनने वाले लोगों का हेड एक तरह से सरदार बन चुका था। पुलिस की जांच में पाया गया कि मनीष की नौकरी की सिफारिश टिन्नू की सिफारिश पर ही हुई थी। सीसीटीवी में 4 लोग पैसा इधर से उधर करते नजर आए थे, जिनमें मनीष भी एक था। 15 अप्रैल को ही उसकी ज्वाइनिंग हुई थी और 11 मई को वो सीसीटीवी में चोरी करते हुए पाया गया। ऐसा लगता है कि इसकी ज्वाइनिंग ही चोरी करने के लिए करवाई गई थी। फिलहाल ये सब अटकलें हैं, अभी महज कयास ही लगाया जा सकता है। एसआईटी की जांच दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देगी। अब आते हैं द वजरट्टू शो के तीसरे महत्वपूर्ण खबर पर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर चल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। इस ट्रेन में बिजली से चलने वाली ट्रेनों की तरह ट्रेन की छत पर कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उसमें पुराने जमाने के डीजल और भाप से चलने वाली ट्रेनों की तरह ही इंजन बिल्कुल दिखेगा। ट्रेन के भीतर ही बिजली पैदा होगी। यह सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन से संभव हो पाएगा। इस ट्रेन में हाइड्रोजन की लीक को पता चलने, आग, धुएं, गर्मी से किसी भी प्रकार की अनहोनी को पहले से ही डिटेक्ट करने वाली तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं द वजरट्टू शो के एक अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबर पर। अंकल सैम ने ईरान पर लगातार छठी रात हमला बोला है। चाबहार पोर्ट ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने खुद इसका वीडियो साझा किया। भारत के लिए नुकसानदायक क्यों रहा है, समझते हैं पूरी खबर को। अमेरिका ईरान के रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। 22 जून से ही दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया था। हमले में लगभग 40 लोग मारे जा चुके हैं और 400 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस बार इनकी झड़प का शिकार चाबहार पोर्ट बना है। चाबहार पोर्ट ईरान का रणनीतिक रूप से बेहद संजीदा इलाका है। अमेरिका ने यहाँ 3 बार मिसाइलें दागी, जिसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो 20 लोग घायल हुए। अमेरिका ने इसके अलावा दक्षिणी राज्यों के 6 पुलों को गिराया है तो हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों को भी तबाह किया है। अमेरिका पूरी तरीके से ईरान की सैन्य शक्ति को तबाह करना चाहता है। उसका भरसक प्रयास भी वो लगातार कर रहा है। ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और अमेरिका के 2 रडार साइटों को ध्वस्त किया है। इसके अलावा कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। आए दिन दोनों के हमलों के बीच किसी न किसी देश को पिसना ही पड़ता है। इस बार वो बारी भारत की थी। भारत ने चाबहार पोर्ट में $55 करोड़ का निवेश किया था। ऐसा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए किया गया था। यह रास्ता भारत को रूस और यूरोप के बाजारों तक पहुंच काफी आसानी से देता था। बड़े बड़े मालवाहक जहाजों को इस रास्ते से ले जाना और ले आना भी आसान था। भारत के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता क्योंकि चाबहार पोर्ट से मुंबई पोर्ट 786 मील दूर था, तो गुजरात से महज 550 मील। भारत इस पोर्ट में एक सुनियोजित योजना के तहत निवेश कर रहा था। तो आज की द वजरट्टू शो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।